हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में 10th क्लास का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुका हूं पहले। तो देखिए यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin a = 3/4 तो cos a तथा tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए दिया है sin a = 3/4। इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए पहले। ए बी सी एक ये समकोण त्रिभुज है जो कि बिंदु बी पर समकोण है। यहां जो कोण दिया गया है वो कोण ए है, ये कोण ए है। आप जानते हैं साइन ए की परिभाषा के अनुसार साइन ए का जो मान होता है वह लंब बटे कर्ण होता है, जहां लंब कोण ए की सम्मुख भुजा है और ये कर्ण है जो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। इसका मान हमें 3/4 दिया है। देखिए ये एक अनुपात है और अनुपात के अपने सरलतम रूप में दिया गया है। क्या अर्थ है इसका? हो सकता है ये 3/4 जो है यह अनुपात संख्याओं 12/16, 15/20 या 6/8 इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, जहां पर ये लंब और कर्ण की जो माप है उन मापों के रूप में लिखा गया है। इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो है इसका 4 3 12 4 चौक 16। यहाँ कॉमन फैक्टर है 5 5 3 15 5 चौक 20 और यहाँ पर 2 3 6 और 2 चौक 8। तो इस प्रकार जो कॉमन फैक्टर इसमें होता है उस कॉमन फैक्टर को हम सरलतम अनुपात में लिखे होने के कारण नहीं लिखते हैं। तो देखिए जब हम इस त्रिभुज की भुजाओं को लिखेंगे तो भुजाओं को लिखने के लिए उसके माप में हम किसी कांस्टेंट k की हम गुणा कर देते हैं। माना लंब बराबर लंब की जो लंबाई है वो 3k है तथा कर्ण की माप वो है 4k। तो देखिए समकोण त्रिभुज में साइन ए हमें दिया हुआ है, कोण ए की जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब कहलाती है और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होगी, तीसरी भुजा आधार। इस प्रकार लंब का मान है 3k, 3k आ जाएगा यहां, और कर्ण है 4k और हमें तीसरी भुजा को ज्ञात करना होगा। समकोण त्रिभुज है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से आ जाइए। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार देखिए कर्ण का मान है 4k, तो आप लिखेंगे 4k² इक्वल्स टू लंब इसमें 3k दिया हुआ है और आधार ये हमें ज्ञात नहीं है, इसे हमें ज्ञात करना है। या आधार का वर्ग बराबर होगा, इसको यहां शिफ्ट कर लीजिए, ये मान आएगा 4k² माइनस 3k², दैट इज 16k² माइनस 3 9k² इक्वल्स टू 7k²। ये आधार का वर्ग है, इसलिए आधार बराबर
इसका आप वर्गमूल ले लीजिएगा। 7 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, √7 आ जाएगा, के स्क्वायर का हो जाएगा के। तो ये आधार का मान हमारे पास आता है 7 वर्गमूल, सॉरी के वर्गमूल 7, ये आधार है, आधार है के वर्गमूल 7। ठीक है, अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की। अब हमें ज्ञात करना है cos A का मान। अतः cos A बराबर होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये हम जानते हैं। आधार का मान है के √7 अपॉन कर्ण, कर्ण का मान है 4k, के से के कैंसिल हो जाता है जो कि कॉमन फैक्टर इसमें है। इस प्रकार इसका जो मान आता है वो आता है वर्गमूल 7/4। ये cos A की वैल्यू है। एक पार्ट तो हमारा ये सॉल्व हो गया। इसके बाद हम आते हैं tan A पर। tan A का मान हमें निकालना है। tan A इक्वल्स टू, tan A का मान होता है परिभाषा के अनुसार आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान है यहां पर 3k और आधार का मान है k√7। k से k कैंसिल हो जाता है, तब ये मान आएगा 3/√7। ये tan A की वैल्यू है। तो दोनों पार्ट्स जो इन्होंने पूछे थे वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि15 cot A इक्वल्स टू 8 हो तो sin A तथा sec A का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें दिया हुआ है 15 cot A इक्वल्स टू 8। हम इसे लिख सकते हैं cot A इक्वल्स टू 8/15, या cot A की परिभाषा के अनुसार cot A का मान कितना होगा अनुपात के रूप में, आधार बटा लंब होता है। ये 8/15 प्राप्त हुआ। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए मैंने अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व कराया था, वहां मैंने जो भुजाएं थीं उन भुजाओं का अनुपात के रूप में लिखा होने पर k से गुणा करके उसकी माप निकाल ली थी। k उसमें कॉमन फैक्टर होता है। आप चाहें तो k को ना लिखें, k को लिखे बिना भी ये हम सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर है और ये अनुपात में लिखा होता है, तो सरलतम अनुपात में लिखे जाने पर वह कॉमन फैक्टर फिर से कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ आधार है 8 और लंब है 15। कर्ण का मान हमारे पास नहीं है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो देखिए, कर्ण हमारे पास नहीं है, हमें ज्ञात करना है। लंब का मान है 15, 15 का वर्ग, आधार 8 है, 8 का वर्ग कर लीजिए। हल करने पर इसका मान आता है 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग 64। दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 और 22 और 6 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार कर्ण का वर्ग 289 है। वर्गमूल लेने पर कर्ण का मान हमें प्राप्त होता है 17। तो कर्ण का मान 17 है। अब हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। इसलिए साइन ए बराबर, साइन ए का मान देख लीजिए, यह होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान है इसमें 15 और कर्ण का मान है 17। तो साइन ए का मान हमारे पास 15/17 प्राप्त होता है। तथा अब सेक ए का मान ज्ञात करना है हमें। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है 17 और आधार का मान है 8। इस प्रकार सेक ए 17/8 ये हमारे पास इसका आ गया है मान, और यही दोनों इसके आंसर है। देखिए, मैंने यहाँ पर के जो कॉमन फैक्टर था वो नहीं लिखा है। आप जानते हैं ये भी अनुपातिक राशि अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ये अनुपात आ रहा है। कॉमन फैक्टर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ के को मैंने नहीं लिखा है। क्योंकि जब भी हम भुजा के रूप में लिखेंगे तो इसका मान कुछ ना कुछ अवश्य होगा। 15 सेंटीमीटर या 15 डेसीमीटर या 15 मीटर, कुछ ना कुछ मान अवश्य होता है, यूनिट इसमें आती है। मैंने इसको अनुपात के रूप में ही लिखा रहने दिया है। देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा ये हमें दिया हुआ है। हमें शेष जो अन्य हैं 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। देखिए, यहां कोण जो दिया गया है, कोण दिया है थीटा, यहां ए, बी या सी के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले, और इस समकोण त्रिभुज में किसी भी एक कोण को, जो न्यून कोण होगा, कोण ए या कोण सी, इन दोनों में से किसी एक कोण को आप थीटा मान लेंगे। क्योंकि कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है, तो शेष दोनों में से कोई भी एक कोण को आप चाहे ए लें या सी लें, यह आपकी अपनी इच्छा है। मैंने यहाँ आधार पर जो बना हुआ कोण है उसको मैंने ले लिया कोण ए। मैंने कोण ए को थीटा मान लिया, ये मान है थीटा। तो देखिए, आप जानते हैं कोण थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वह कहलाएगी लंब, थीटा के ठीक सामने। क्योंकि यहां कोण थीटा कंसिडर किया गया है और मैंने थीटा कोण ए को लिखा है। बी के सम्मुख जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, और तीसरी भुजा जो शेष है वह आधार। देखिए, दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। सेक थीटा
इक्वल्स टू 13/12। अब सेक का मान देखिए क्या होता है परिभाषा के अनुसार। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। ये मान है 13/12। इस प्रकार कर्ण का मान 12 और आधार का मान कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12 प्राप्त होता है। इसलिए कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12 लेने पर देखिए कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। यहां हमारे पास तीसरी भुजा लंब नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आप लंब का मान ज्ञात कर लें। अतः पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान है यहां 13 और लंब ज्ञात करना है। आधार 12 है, इसलिए लंब का वर्ग बराबर होगा, इसको यहां शिफ्ट कर लीजिए, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, जो कि बराबर होगा 169 माइनस 144। इसको आप हल करते हैं तो यहां शेष 25 आता है। लंब का वर्ग 25 है। अतः लंब बराबर, इसका वर्गमूल ले लीजिए 25 का, ये 5 प्राप्त होता है। तो लंब का मान कितना है हमारे पास 5 यूनिट होगी ये। अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आता हूं साइन थीटा पर। यहां कोण थीटा है, तो थीटा के ठीक सम्मुख जो भुजा होगी या ठीक सामने जो भुजा होगी वह कहलाएगी लंब। तो थीटा के लिए हम लिखेंगे थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। कोण थीटा की सम्मुख भुजा कौन है? लंब कहलाती है, और जो किसका मान है 5 और कर्ण का मान है 13। तो इस प्रकार साइन थीटा का मान 5/13 आता है पहला। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा लेने पर कॉस थीटा होगा आधार बटा कर्ण। आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13। इस प्रकार कॉस थीटा का मान 12/13 प्राप्त होता है। ये इसका आंसर हुआ। थर्ड देखिए tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। लंब का मान है 5 और आधार है 12। ये भी इसका मान आ गया है। फोर्थ कॉट थीटा। देखिए कॉट जो होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है, तो आप इसे देखें लंब बटे आधार है tan का मान, तब कॉट का मान होगा आधार बटा लंब। तो आप इसका व्युत्क्रम लिख दें। इसका जो मान आएगा वो आएगा 5/12 का व्युत्क्रम 12/5। सेक हमें दिया वही है। पांचवा जो आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है वह है कॉसेक। कॉसेक थीटा होता है
1/sin थीटा, जो कि साइन का व्युत्क्रम है। साइन का मान हमने ज्ञात किया था 5/13, तो इसका व्युत्क्रम लिखने पर 5/13 का व्युत्क्रम क्या होगा? 13/5। तो हम इसे लिखेंगे 1/sin थीटा का मान है 5/13, जो कि 13/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार sec थीटा दिए जाने पर जो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमने वे सभी ज्ञात कर लिए हैं। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हों जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। यह हमें सिद्ध करना है। देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड है, जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपके यहाँ केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल किया गया है। तो इसलिए हमें यहाँ समकोण त्रिभुज बनाना होगा, जिसमें कोण A और कोण B ये दोनों ही न्यून कोण हैं। यहां कोण A और कोण B ये न्यून कोण दिए, इसे मैंने C लिखा। इस त्रिभुज में कोण C समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है यहां, और A और B ये दोनों न्यून कोण हैं, क्योंकि प्रश्न में ये दोनों कोण न्यून कोण दिए गए। तो देखिए, दिया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तथा cos A बराबर cos B ये भी आपको दिया हुआ है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC मान लीजिए आप, त्रिभुज ABC में देखिए क्या होगा। cos होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन ये निर्भर करेगा यहां पर कोण पर। यहां कोण A है, जबकि यहां कोण B है। तो इस प्रकार जो cos की परिभाषा है उसके अनुसार देखिएगा, cos A को हम लिखेंगे कोण A की संलग्न भुजा बटा कर्ण, और cos B जो होगा, cos B कहलाएगा कोण B की संलग्न भुजा। जो भी कोण आपको दिया होता है उस कोण की संलग्न भुजा cos के लिए लिखते हैं, अपॉन में आएगा कर्ण। तो देखिए, या कर्ण से ये कर्ण कैंसिल हो जाएगा। आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो सभी कोणों के लिए, जो शेष अन्य जो दो कोण न्यून कोण हैं उनके लिए स्थिर रहता है। तो इसीलिए जब ये कोण स्थिर है, एक ही समकोण होता है, तो इसलिए इसके सम्मुख जो भुजा होगी वह भी एक ही होगी और वह कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण तो स्थिर है, तो कर्ण का मान यहां दोनों और कैंसिल हो गया। अब आता है कोण A की संलग्न भुजा। देखिए, कोण A ये है, इसकी संलग्न भुजा मैंने आपको जैसे पहले भी ये बताया था, इसकी दो हैं, लेकिन AB यहां इसमें कर्ण है, तो संलग्न भुजा कौन होगी? AC। तो कोण A की संलग्न भुजा AC बराबर कोण B की, ये कोण B है, इसकी संलग्न भुजा होगी BC। ये दोनों आपस में समान आ जाते हैं।
अब आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। AC का सम्मुख कोण कौन सा होगा? देखिए AC का सम्मुख कोण होगा कोण B, और BC, ये BC है, इसका सम्मुख कोण होगा A। क्या कारण है इसका? क्योंकि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्लियर? या कोण A बराबर कोण B, कोण A इक्वल्स टू कोण B आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, और हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मैं थर्ड पार्ट में शेष क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में cot स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम आते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। इसमें साइन और कॉस हमें दोनों दिए हुए हैं। cot का मान हमें दिया है 7/8, तो इसकी सहायता से हम साइन और कॉस का मान ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं cot में जो परिभाषा के अनुसार इसका मान होता है, यह होता है आधार बटे लंब। यह हमें 7/8 दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज इसमें भी हमें लेना होगा। आधार का मान 7 है और लंब इसमें 8 है। कोण कौन सा लेंगे इसे भी देख लीजिए आप। मैंने कोण A को थीटा मान लिया है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब कहलाएगी। यह लंब है, तो लंब का मान 8, जबकि AB आधार होगी और कोण B की जो सम्मुख भुजा है यह कर्ण होगी। हमारे पास लंब और आधार इन दोनों के मान दिए गए हैं जो हमने cot थीटा से निकाले हैं। कर्ण का मान हम और ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब इसमें 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस आधार 7 दिया हुआ है, 7 स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 49। दोनों का आप जोड़ लीजिए, 9 और 4 13, 6 4 10 और 11। क्लियर?
या कर्ण बराबर उसका वर्गमूल ले लीजिए आप, इसका मान आता है वर्गमूल 113। तो कर्ण हमारे पास आया वर्गमूल 113। क्लियर है ये बात? ये अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है, हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को। देखिए ये जो पहला ब्रैकेट है ये आप मान सकते हैं ए प्लस बी की फॉर्म में है और ये ए माइनस बी की फॉर्म में है। तो आइडेंटिटी आप स्टडी कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहां हमारे पास मान आएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन यहां भी यही है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। क्या कारण है इसका? बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। हमने इस आइडेंटिटी का प्रयोग किया है यहां पर। देखिए इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन थीटा स्क्वेयर, ये होता है साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वेयर, इट इज कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा का मान लिखिए। वो आप देखिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां साइन का हम मान लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण, जो कि 8 बटा वर्गमूल 113 होगा। तथा कॉस थीटा ये होगा आधार बटा कर्ण, और इसका मान आएगा 7 बटा वर्गमूल 113। तो देखिए यहां लिख लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये वैल्यू है 8 अपॉन रूट 113, इसका ये स्क्वेयर है। यहां अगर आप देखिए तो साइन थीटा होल स्क्वेयर है और हमें साइन थीटा की जो वैल्यू दी गई है यहां पर जो हमने सॉल्व करके निकाली थी ये 8 बटा वर्गमूल 113 लिखी है। आप चाहें तो इसे इसी रूप में ही लिखा रहने दें। तो हमें जो मान मिलता है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है? ये रहा 7 बटा वर्गमूल 113, ये इसका वर्ग है। सॉल्व कर लीजिए, ये मान आएगा 1 माइनस 8 का वर्ग 8 64, वर्गमूल 113 को हल करेंगे तो ये आएगा 113, वर्गमूल इसका हट जाएगा। यहाँ आएगा 1 माइनस 7 इंटू 7 49 अपॉन 113। सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर एलसीएम ले लीजिए आप इसका, इट इज़ 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन, यहाँ देखिए इसका एलसीएम ये होगा 113, इट इज 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कैंसिल हो जाता है। तब ये मान हमारे पास आता है 113 माइनस 64। तो 113 में से 64 घटा दीजिए आप, तो ये आएगा 49 बटे 113 में से 49 घटा दीजिए, तब इसके मान आएगा 64 64। यही इसका आंसर है। तो ये मान हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का। यहां जो हमने ये सॉल्व किया है इसको अभी और भी छोटा किया जा सकता है सर समीका का आइडेंटिटीज का प्रयोग करके। वो हम अगली जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हैं वहां इसके आइडेंटिटीज आएंगी,
तो हम वहाँ इसको और भी थोड़ा छोटा, थोड़ा आसान कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। देखिएगा सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉट थीटा का मान ये हमें इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये मान है 7/8। आप इसका वर्क कर दीजिए, वर्क करने पर इसका मान आता है 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64। ये सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। इस प्रकार सातवां जो क्वेश्चन है, सेवंथ जो क्वेश्चन है, इसके हमने दोनों पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं और दोनों के आंसर हमारे पास आ चुके हैं ये। अब थर्ड पार्ट में मैं आपको सेवंथ से जो आगे जो क्वेश्चंस हमारे रह गए, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, 4 क्वेश्चंस हमारे और इसमें शेष रहते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को भी मैं आपको थर्ड पार्ट में सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।